जंगल का जादुई त्योहार। गहरे जंगल में जहां बेलें रिबन की तरह मुड़ती थीं और चमकदार फूल खिलते थे, वहां हर साल जंगल का जादुई त्योहार मनाया जाता था। इस रात हजारों जुगनू आसमान की तरह चमकते और पूरा जंगल रोशनियों से जगमगा उठता। मगर इस साल कुछ गलत था। जुगनू गायब हो चुके थे। टीगू एक नन्हा तेंदुआ त्योहार के मैदान में बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। इसका सबसे अच्छा दोस्त पिप, एक नन्हा सा सब्ज मेंढक, एक पत्ते पर बैठा परेशान नजर आ रहा था। टीगू, तुम्हें क्या लगता है कि जुगनू कहां गए? पिप ने पूछा। टीगू ने अपने कान खड़े किए। मुझे नहीं पता, मगर इनके बगैर त्योहार खराब हो जाएगा। दोनों दोस्तों ने तलाश शुरू की। टीगू ने अपनी नाक जमीन के करीब की, किसी खास खुशबू को सूंघने की कोशिश की, जबकि पिप छोटा और फुर्तीला था। इसने पत्तियों के नीचे और खोखले दरख्तों में झांक कर देखा, लेकिन कोई जुगनू नजर ना आया। चलते चलते वो दादी टोकिन के पास पहुंचे, जो एक दरख्त की शाख पर बैठी थी। अरे नन्हे बच्चों, दादी टोकिन ने कहा, मैंने कल रात जुगनुओं को अंधेर घाटी की तरफ जाते देखा था। बहुत अजीब बात है। अंधेर घाटी जंगल का एक पुरस्कार हिस्सा था, जहां धुंध छाई रहती थी और अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। दादी ने कहा, मगर हमें जाना होगा। टीगू ने बहादुरी से कहा। पिप खौफजदा हो गया, मगर सर हिलाकर कहा, चलो। अंधेरा घाटी में दाखिल होते ही दरख्त मजीद घने हो गए, रोशनी मध्यम पड़ गई और जंगल में खामोशी छा गई। दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था और पत्तों में सरसराहट हो रही थी। पिप ने घबराकर टीगू की पीठ पर छलांग लगा दी। फिर अचानक एक मध्यम सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो रहे जुगनू। पिप ने सरगोशी की, मगर वो एक बड़े चमकीले जाल में फंसे हुए थे। जाल दो बड़े दरख्तों के दरमियान तना हुआ था और इसके दरमियान एक बड़ी मकड़ी बैठी थी, जिसकी लंबी पतली टांगें थीं। टीगू ने हिम्मत करके कहा, मिस मकड़ी, आपने जुगनुओं को क्यों कैद कर रखा है? मकड़ी ने उदासी से जवाब दिया, मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस अकेलापन महसूस कर रही थी। अंधेर घाटी में कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए मैंने जुगनुओं को अपने पास रोक लिया। पिप ने नरमी से कहा, मगर जुगनुओं को आजाद होना चाहिए। वो जंगल को रोशन करते हैं। मकड़ी थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी। टीगू और पिप ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता जाल तोड़ना शुरू किया और एक एक करके जुगनुओं को आजाद कर दिया। जैसे ही वो आजाद हुए, वो हवा में उड़ने लगे और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। शुक्रिया, पिप ने खुशी से कहा। मकड़ी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं भी त्योहार में आ सकती हूँ? टीगू ने खुश होकर कहा, जरूर, त्योहार सबके लिए है। उसी रात त्योहार पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। जुगनू आसमान में चमक रहे थे और बीच में एक खुश मकड़ी भी मुस्कुरा रही थी। अब अंधेर घाटी कभी वीरान ना रही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरीलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।